इसे कहते हैं घर में घुसकर मारना। अशोक गहलोत ने विश्वास मत पर जीत तो हासिल कर ली, लेकिन इस जीत की गूंज में जो बात अनसुनी रह गई वह बीजेपी को बड़ा दर्द दे गया। दरअसल विश्वास मत के दौरान बीजेपी के 4 विधायक अचानक से गायब हो गए और गायब होने के ऐसे ऐसे बहाने बनाए जिसे सोचकर आपके हंसते हंसते पेट फूल जाएंगे। एक ने कहा बारिश हो गई थी, गाड़ी बीच में रह गई थी तो गाड़ी बनवाने चला गया। अब भला विधायक कब से गाड़ी बनवाने जाने लगे। दूसरे ने कहा भूख लगी हुई थी, खाने के लिए निकल गया। तीसरे ने कहा कि 15 अगस्त को झंडा फहराना था बांसवाड़ा में, उसकी तैयारी के लिए निकल गया। और एक ने कहा कि नींद आ गई, सो गया। अब समझिए कि जो बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही थी, उस बीजेपी के घर में घुसकर किस तरह से अशोक गहलोत ने सेंधमारी कर दी और किसी को पता ही नहीं चला। दरअसल जब अशोक गहलोत बोलने के लिए खड़े हुए तो अचानक से सदन में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ गायब हो गए। अशोक गहलोत ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ जी कहाँ चले गए, हो सकता है जानबूझ कर चले गए हों। तब सबका ध्यान गया कि राजेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बोलते समय कैसे जा सकते हैं, मगर वहां तो कहानी दूसरी चल रही थी। तो चारों विधायक थे बांसवाड़ा से आने वाले और आदिवासी इलाके से आने वाले, गोपीचंद मीणा, गौतम मीणा, कैलाश मीणा और हरेंद्र निमामा। ये चारों के चारों गायब तो हो ही गए, फोन भी बंद कर लिया, मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया, उनके पीए तक के फोन नहीं मिल रहे थे। ऐसी हालत हो गई बीजेपी की कि पानी पानी हो रहे थे, ठीक से अशोक गहलोत का भाषण भी नहीं सुन पा रहे थे। ये माजरा किसी को समझ में आया नहीं। लोग यही चर्चा कर रहे थे कि ये अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले थे, इन्होंने तो अशोक गहलोत के विश्वास मत पर मत विभाजन भी नहीं मांगा, वोटिंग भी नहीं कराई, आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ से फोन आया कि अशोक गहलोत मीडिया से बात करना चाहते हैं, तो साथ में वो गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर आए और खुद बेवजह की कोरोना पर चर्चा करने के बाद कहा कि डोटासरा बोलेंगे। और डोटासरा ने बोला कि आखिर बीजेपी ने मत विभाजन क्यों नहीं कराया। तब भी किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन जब इस पूरे घटनाक्रम पर विश्वास मत पर रिएक्शन के लिए लोग बीजेपी के नेताओं का इंतजार करते रहे और बीजेपी का कोई नेता नजर नहीं आ रहा था, तब पता चला कि विधानसभा के अंदर राजेंद्र राठौड़, गुलाबचंद कटारिया और सतीश पूनिया, ये तीनों ही के तीनों सिर पकड़कर बैठे हैं क्योंकि 4 विधायक गायब हो गए। अब समझिए कि कितने बड़े स्तर पर अशोक गहलोत ने तैयारी की थी कि अगर बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में विलय पर फैसला कांग्रेस के खिलाफ आता है तो बीजेपी के उतने ही विधायक हमारे लिए तैयार रहें। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा फजीहत वसुंधरा राजे की हुई है, क्योंकि वसुंधरा राजे पर लोग शक की निगाह से देख रहे थे और अब और देखेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि विधानसभा में भी उन्होंने कई विधायकों को फटकार लगाई है कि तुम एयरपोर्ट पर गए क्यों थे। यानी कुछ न कुछ तो पक रहा था। और जिस तरह से अशोक गहलोत बार बार सफाई दे रहे थे कि हमारे वसुंधरा जी के बीच कोई बातचीत नहीं होती, तो ऐसा लग रहा था कि चोर के दाढ़ी में तिनका है। लेकिन कुल मिलाके बीजेपी की बड़ी फजीहत हुई है और अशोक गहलोत ने यह फजीहत इसलिए किया है कि अशोक गहलोत विश्वास मत पर जीत के साथ अपने कलेजे की ठंडक नहीं पहुंचाना चाहते थे, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि हमने जो पिटाई बीजेपी की है उसकी कराह दुनिया देखे। इसी वजह से उन्होंने इस तरह की पूरी तैयारी कर रखी थी। सचिन पायलट का जो सीट भी लगाया गया था आने जाने के रास्ते में बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों के बीच में, यह इसीलिए लगाया गया था कि सचिन पायलट किसी भी विधायक से संपर्क नहीं कर पाए, क्योंकि अशोक गहलोत को सचिन पायलट पर अब भी भरोसा नहीं है। रही बात बीजेपी की रणनीति की फेल होने की कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मोदी शाह की बीजेपी के 4 विधायक टूट जाएं। निश्चित रूप से मोदी शाह के युग के बीजेपी में शुरू होने के बाद यह बड़ी घटना है कि इस तरह से अशोक गहलोत जैसे व्यक्ति ने सेंधमारी कर दी। उसमें बड़ा दोष बीजेपी के जो राज्य के नेता हैं उनका भी है। सतीश पूनिया के साथ दिक्कत यह है कि सतीश पूनिया मंजे हुए नेता नहीं हैं, पहली बार विधायक बने हैं, पार्टी पे ऐसा कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उस कंट्रोल को डैमेज कर देती है वसुंधरा राजे। ऊपर से अच्छे वक्ता नहीं है, उनका प्रभाव नहीं है, बोलने की शैली जो है वो अटैकिंग नहीं है। नेता के लिए उसका व्यक्तित्व और भाषण बहुत मायने रखता है। दूसरे नेता हैं राजेंद्र राठौड़, उनके बारे में कहा जाता है कि दिन में वो हमला करते हैं
राजनीतिक हमला और शाम को फोन करके अपने विपक्ष वाले से माफी मांग लेते हैं। तो उनके लिए उनकी विश्वसनीयता पर हमेशा से सवाल बना रहता है। गुलाब चंद कटारिया भावुक व्यक्ति हैं, वो बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ में विश्वास नहीं रखते। ऐसे में कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत की तरह सोचने वाला राजस्थान में फिलहाल कोई नेता नहीं है। अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर चले जाते हैं तो निश्चित रूप से उनमें वो कुवत है कि कांग्रेस को वो खड़ी कर सकते हैं, मोदी शाह की जोड़ी को चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि अशोक गहलोत जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तरह ही उनकी भाषा में अशोक गहलोत को जवाब देने आता है। और एक बार फिर से अशोक गहलोत ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखे। गुजरात में मारने के बाद अब उन्होंने राजस्थान में भी बीजेपी को मारा है और ऐसा मारा है कि इसकी कराह बीजेपी को बहुत दिनों तक महसूस होगी। शरद कुमार